नमस्कार, जी न्यूज पर आप इस वक्त हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर फटा है उसके बाद जो तबाही आई है और इस वक्त जो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है जो कि सबसे बड़े लेवल पर चल रहा है, इस अपील के साथ जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कर रहे हैं। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, आप उन पर भरोसा ना करें। इसीलिए जी न्यूज सबसे फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया है। सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये कि तपोवन में एनटीपीसी प्लांट से शव निकाले गए हैं। तपोवन के पास टनल में 16 से 17 मजदूर, उन्हें सुरक्षित बताया जा रहा है। और इसके अलावा अभी तक अगर कैजुअलिटी की बात करें तो उत्तराखंड के सैलाब में 3 मौत की खबर, इनमें से 2 शव एनटीपीसी प्लांट के पास मिले हैं और साथ ही 1 शव चमटोली गांव से मिला है। इसके पहले बयान जो आया, इंफॉर्मेशन दी गई चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी द्वारा, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा कि 100 से 150 कैजुअलिटीज की आशंका है। एक इमरजेंसी सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा आईटीबीपी, आपको सबसे पहले राहत और बचाव को लेकर डिटेल दे देते हैं। तो आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ इस वक्त तीनों ही मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव की बात अगर की जाए, लेकिन तबाही किस तरह से आई है, कुदरत ने किस तरह से अपनी नजरें तरेड़ी हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बार बार हम ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक निर्माणाधीन बांध की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह सैलाब उसे अपने साथ बहा कर ले गया। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो नुकसान हुआ है सैलाब में, किस तरह पूरे कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करते हुए अपने साथ बहा कर ले गया, वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहत की बात आप ये कह सकते हैं कि नदियों में जो जल स्तर बढ़ा था अब उसमें कमी आई है। थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा अब जल स्तर सिर्फ 1 मीटर ही ऊपर है। तो सुबह 10:30 बजे ये तबाही आई, तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये तबाही आई। और अब जब 3 बजे हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं तो तबाही को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। साथ ही राहत और बचाव पर इस वक्त पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है, प्रशासन पूरे तरीके से इस वक्त राहत और बचाव पर फोकस करा। लेकिन ऋषिगंगा नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बांध भी इस बहाव को, इस फ्लो को, इस पानी के करंट को रोकने में नाकाम रहा और अपने साथ जो पूरा निर्माण था वहां पर उसे किस तरह से ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ा, वो आप एक तस्वीर में अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सीएम के साथ संपर्क में हैं, नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वो सीएम के साथ संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीमें पूरे तरीके से वहां पर मौजूद हैं और अगर और ज़रूरत पड़ती है तो और टीमें भेजी जाएंगी। एनडीआरएफ के डीजी ने जी न्यूज़ से खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने बताया कि 3 बटालियन जो है वो जोशीमठ के लिए रवाना कर दी गई है। उत्तराखंड की आपदा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब। प्रधान साहब, आपके पास क्या जानकारी अभी तक है और क्या किया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, जो रेली ग्लेशियर है वो फटा है और वो ऋषिगंगा जो नदी है उसके अपर रीचेस में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। वो फटने के बाद उसके नीचे ठीक नीचे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऋषिगंगा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी के और थोड़ा सा नीचे बीआरओ का एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बराज डैमेज हुआ है और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैमेज हुआ है और वहाँ कई वर्कर्स भी थे। तो अब ये नहीं पता कि कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन वो एक डेवलपिंग सिचुएशन है जिस पर हम लोग नज़र रख रहे हैं। जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ की एक टीम देहरादून में थी, वो उसी वक्त रवाना हो गई थी और पहुँचने वाली होगी। और बाकी टीमें जो हैं एयरलिफ्ट होकर यहाँ से जा रही हैं और वो भी रास्ते में हैं और दोपहर तक वो सारी टीमें पहुँच जाएंगी और जुट जाएंगी काम में। मुझे जो आकलन है, वो मेरा जो आकलन है वो इस तरह से है कि जो इनिशियल आउटबर्स्ट था वो तो हो चुका है और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम जा रहा था वो चल चुका है। अब उस पानी से जो खतरा है उसी पर नज़र रखना है और उसी के मद्देनज़र जो रिलीफ और रेस्क्यू की कार्रवाई की जाएगी। प्रधान साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अलकनंदा नदी का पानी जो है 1 मीटर के आसपास ऊपर गया था शायद, लेकिन अभी कंट्रोल में है और 250 लोग कह रहे हैं कि फंसने की आशंका अभी तक जताई जा रही है। आपके पास क्या रिपोर्ट अभी तक आ रही है उसको लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कई वर्कर्स, सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स दोनों प्रोजेक्ट मिलाकर काम कर रहे थे।
अब उनको ढूंढने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो संख्या देना अभी मुश्किल है, लेकिन सर्वे के बाद ये समझ में आ जाएगा और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर हम लोग किसी फिगर पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि जो सारी एजेंसियां हैं, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई हैं, जोशीमठ में बटालियन है आईटीबीपी का, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का भी यूनिट जोशीमठ में ही है, और जो स्टेट पुलिस है, डीजी से भी अभी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी पूरा महकमा अपना लगाया हुआ है, और स्टेट के जितने एजेंसी, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, एनडीआरएफ भी पहुंच रही है। तो एक तरह से एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होगा, और आर्मी की भी यूनिट्स वहां पर हैं जो लोग उसमें लगे हुए हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो इनिशियल आउटबर्स्ट था वो हो चुका है। अब फ्लोइंग वाटर से डैमेज मिनिमम हो, जान माल की सुरक्षा मैक्सिमम हो जाए, इसी पर फोकस है। आपने कहा कि आप एयरलिफ्ट करके टीम आपके यहाँ से भेजी जा रही, कितनी बटालियन टीम भेजी जा रही है यहाँ से? एयरलिफ्ट करके 3 टीमें, फुल टीमें भेजी जा रही हैं, जिनके पास 310 इक्विपमेंट होता है, और 50 की टीम एक टीम में होती है, 50 की नफरी होती है, और वो पूरे लाव लश्कर के साथ जाते हैं, बोट्स के साथ जाते हैं और इक्विपमेंट के साथ जाते हैं। तो वो टीमें एयरफोर्स के C-130 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट लगी हुई हैं हिंडन एयरपोर्ट पे, और किसी भी वक्त रवाना या तो हो चुकी होंगी और किसी भी वक्त पहुंचेंगी देहरादून, और देहरादून से फिर MI-17 से छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़कर वहां पर जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, गृह मंत्री ने कहा है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ ही उन्होंने बैठक बुलाई है, क्या कोई बैठक बुलाई गई या कब बैठक होने वाली है? देखिए, अभी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कैबिनेट सचिव महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4:30 बजे है, और उसके बाद हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है नित्यानंद राय जी, जिनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो है, वो हमारे एनडीआरएफ कंट्रोल रूम में ही बैठे हुए हैं और हमारे आईजी के साथ बैठे हुए हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और मैं एनसीएमसी मीटिंग के बाद मैं भी कंट्रोल रूम में चला जाऊँगा। पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर भी और गृह मंत्री लेवल पर भी, सारे अधिकारी और खुद एनडीआरएफ चीफ भी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो आईटीबीपी मौके पर मौजूद है, इंडियन आर्मी की टीम्स वहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है 4 आर्मी कॉलम है, 2 मेडिकल टीम्स हैं और 1 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है जो रेनी विलेज के पास तपोवन एरिया में इस वक्त मौजूद है। पूरा फोकस इस समय राहत और बचाव के काम पर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 100 से 150 तक हो सकती है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। मंदिर हमारे साथ रिधिम अग्रवाल जी हैं, वो जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें डीआईजी हैं, इस वक्त एसडीआरएफ में। रिधिम जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं, आपके पास इस कैलामिटी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिचुएशन कंट्रोल में है, काफी नियंत्रण में आ गई है, इसलिए पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लगभग 2:15 के बीच में पानी का फ्लो अनंत प्रयाग में बहुत नॉर्मल हो गया था और वाटर लेवल्स भी जो रेगुलर रहते हैं उतने ही लेवल्स पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमने टेहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में रिवर साइड के आसपास जितने कैंप्स थे, जितना हैबिटेशन था, उन सबको वहां से इवैक्यूएट कराया है। और मैं पुनः कहूंगी कि पैनिक की स्थिति अब नहीं है, तो इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें। रिधिम जी, राहत और बचाव कार्य को लेकर हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से थोड़ी देर पहले जो अपडेट दिया गया कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा, स्टेट सेक्रेटरी द्वारा, उन्होंने ये कहा 2 प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ, एक तो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा जो निर्माणाधीन बांध था। कितना नुकसान अभी तक आपका आकलन कहता है? मैं जानती हूँ 10:30 बजे कैलामिटी हुई है, अभी स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहती, लेकिन आपका पहला आकलन क्या कहता है? रिधिम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई थी, उनके अकॉर्डिंगली लगभग 150 की वर्कफोर्स अभी रिपोर्टेड मिसिंग है। हम आशा करेंगे कि हम लोग इनको ढूंढ सकें और इनका रेस्क्यू कर सकें, लेकिन रेस्क्यू के लिए सभी टीम्स एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी मौके पर मौजूद हैं। मैम, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं थी। अभी आपने कहा कि कुछ लोगों को आप ट्रेस करने की कोशिश करें, कुछ लोकेशंस का आपने जिक्र किया, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को हमारे दर्शकों के सामने एक बार रिपीट कर सके, और दूसरा कौन कौन से वो इलाके जहां पर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तपोवन में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और एनटीपीसी। यहाँ पर कार्यरत लेबर, लगभग 150 की लेबर अभी भी रिपोर्टेड मिसिंग है, जिनके रेस्क्यू के लिए सभी टीम्स लगी हुई हैं। और सभी लोग जो रिवर साइड पर हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है।
तो यही कहना है कि पैनिक की स्थिति नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी सबको अलर्ट रहना जरूरी है। क्या आप जगहों के नाम बता पाएंगे हमारे दर्शकों को, ताकि उनको एकदम क्लैरिटी हो, वो कौन कौन से इलाके जिन पर आप चाहती हैं कि लोग अलर्ट पर हों? ओके, अभी फिलहाल वाटर फ्लो हमारा नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच में है। उसके बाद ये रुद्रप्रयाग होता हुआ श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचेगा अगले 2.5 से 3 घंटे में। तो ये जो एरियाज हैं, इसके आसपास लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो इस वक्त राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, उसे लेकर आप हमारे दर्शकों के साथ क्या इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हैं? राहत बचाव कार्य में सभी टीम्स जुटी हुई हैं, आपसी समन्वय स्थापित करके फुली इक्विप्ड और फुली ट्रेन्ड पर्सनल हमारे मौके पर मौजूद हैं। मैं यही कहूंगी कि लोग पैनिक ना क्रिएट करें, और अगर किसी के पास कोई सूचना हो तो अपनी सूचना 1077 नंबर पे या 1095 पर हमसे साझा कर सकते हैं, जिससे कि हमें राहत कार्य करने में और आसानी होगी। तो मैम, आप एक कह रही हैं हेल्पलाइन 1095, और दूसरा हम क्योंकि इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। जैसे कि आपने कहा, लोगों में डर या पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। अभी आपने कई जगहों का नाम लिया, आपने कहा कि अगले 2.5 से 3 घंटे हैं जब ये जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, ये हरिद्वार तक पहुंचेगा। आपने कई जगहों का इसमें नाम लिया था। क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीट कर पाएंगी प्लीज? बिल्कुल, लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि जो मैं जगहों के नाम ले रही हूँ, क्योंकि वाटर फ्लो और वाटर लेवल बहुत नॉर्मल हो गया है, इसलिए लोग घबराएं नहीं, सिर्फ सावधान रहें। अभी पानी का फ्लो कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में है। उसके बाद श्रीनगर से होते हुए देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचेगा अगले 2.5 से 3 घंटे में। लेकिन क्योंकि वाटर लेवल्स नॉर्मल है, इसलिए पैनिक की कोई बात नहीं है। इस समय जब आप का पूरा फोकस राहत और बचाव के काम पर है, आपके सामने चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं? देखिए, चैलेंज यही है कि हम वहाँ पर जितने लोग हैं उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा। तो प्रतिनिधि जो इन प्रोजेक्ट्स के थे, जो दिल्ली बेस थे या देहरादून बेस थे, हमारी उनसे वार्ता चल रही है। मैं यही चाहूंगी कि अगर वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो हेल्प करना चाहते हो प्रशासन की, तो कृपया इन हेल्पलाइन नंबर्स पर हमें सही सूचना से अवगत कराएं। साथ ही साथ एनटीआरओ द्वारा भी हमारा समन्वय स्थापित हुआ है। एनटीआरओ द्वारा ड्रोन्स उस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, जिससे कि हमें लाइव फीड और अच्छी मिल सके। प्रद्युम्न जी, आप रहिए हमारे साथ। आपने जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ साझा की, उसमें आपने जिक्र किया नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग, उसके बाद आपने जिक्र किया श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये वो इलाके जहां पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। जी। और कोई अपील जो आप इस वक्त करना चाहें, जो स्थानीय लोग आप तक उस मदद को पहुंचा सके जी न्यूज के माध्यम से? बिल्कुल, बस यही कि लोग पैनिक ना करें और प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें राहत कार्य में भी, और किसी भी प्रकार की सूचना हो तो हमसे शेयर करके। ठीक, और आप अपना हेल्पलाइन नंबर 1095 बता रही हैं? 1095 1077 1095 और 1077 पर जो स्थानीय लोग इस वक्त जी न्यूज के इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं। हमारे साथ डीआईजी एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल जी लगातार बनी हुई हैं। रिधिम जी, आपकी बातों से 3 बातें एकदम स्पष्ट हैं। आप कह रही हैं सिचुएशन पूरे तरीके से अंडर कंट्रोल, डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप कह रही हैं पानी का प्रवाह जो है वो नॉर्मल हो चुका है, और प्रिकॉशन के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से जरूरी है कि नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में जो लोग हैं वो अलर्ट पर रहें। तो इस वक्त हमारी जो एसडीआरएफ की डीआईजी हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं आप एक एक कर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि अगले 2.5 घंटे में श्रीनगर, देवप्रयाग, तो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इस वक्त उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से जुड़ी ये जो बड़ी खबर है, उस आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है सर, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके? सुबह
और ग्लेशियर के एकाएक ढह जाने से जो एवलांच आया और उसके कारण से धौली गंगा नदी जो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उस नदी में बाढ़ जैसी परिस्थिति एकदम से बनी है। और ये धौली गंगा नदी जो है विष्णुप्रयाग और जोशीमठ के बीच में, विष्णुप्रयाग से नीचे और जोशीमठ के कुछ ऊपर में आकर के अलकनंदा में मिलती है। उस संगम के कारण से और इसके बाद में पानी का स्तर यकायक बढ़ा है। जोशीमठ में हिस्टोरिकली हाई का मैं जब कहता हूँ तो 2013 में जब बाढ़ आई थी, उस समय में जब जो केदारनाथ हादसा हुआ था, उससे भी ज्यादा पानी का स्तर रहेगा ऐसा अनुमान किया गया था। लेकिन उसके नीचे जो है देवप्रयाग तक, और देवप्रयाग से बाद में जब गंगा स्वरूप में गंगा जो भागीरथी अलकनंदा दोनों के मिलने के बाद में गंगा आएगी, तो मुझे लगता है कि नीचे प्लेन्स में आते आते इसका इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन पीपलकुटी में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, यहाँ सब जगह निश्चित रूप से सावधानी और एहतियात की आवश्यकता है। मैं आपके दर्शकों के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य उत्तराखंड के राज्य की सरकार दोनों मिलकर के हर संभव जो है सहायता प्रदान करने के लिए जुट चुकी है। एनडीआरएफ वहाँ मौके पर पहुंच गई है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री खुद वहाँ मौके पर खड़े रह करके सारी व्यवस्थाओं को जो है मॉनिटर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो समय है, ये समय सतर्क रहने, सावधान रहने का समय है। जो एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग नदी के किनारे न जाएं, जहां अपर रीजन्स में ऋषिकेश से ऊपर के रीजन में जहां लोग नदी के एकदम किनारे। जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री बता रहे थे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन इस तबाही को लेकर। इस वक्त हमारे साथ रेणुधर नायक जी हैं, आईटीबीपी के सीईओ हैं जोशीमठ से। सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? इनफैक्ट ये जो इंसिडेंट हुआ ये आज मॉर्निंग में लगभग 10:45 आवर्स पे एक ऋषि गंगा रिवर है। ऋषि गंगा रिवर के ग्लेशियर गिरने से फ्लैश फ्लड हुआ और उस फ्लैश फ्लड का नतीजा है कि ऋषि गंगा में पानी का बहाव बढ़ गया। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो गया और उस पानी सारे आके एक धौली गंगा है वहाँ फ्लड आ गया, क्योंकि ऋषि गंगा अल्टीमेटली धौली गंगा में ही मिलता है। धौली गंगा के ऊपर तपोवन के पास एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इट इज लॉस्ट हाईवे और यहाँ जितना कर्मी काम कर रहे थे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के, उसमें से मैक्सिमम बह गए हैं। अभी टनल में कुछ फंसे हुए हैं 15 to 16 लेबरर्स, जिसको रेस्क्यू करने के लिए हमारा पूरा टीम, ओली का हमारा एक टीम है 50% का और जोशीमठ आईटीबीपी के 250 बंदे यहाँ लगे हुए हैं। अभी काम चला हुआ है। मैं भी थ्रू आउट दी नाइट, होल नाइट काम करना पड़ेगा एंड विल ट्राई टू इवैक्यूएट ऑल दी स्ट्रैंडेड वर्कर्स। अभी पानी का जो बहाव है बीच में कम हो गया तो अभी फिर अचानक बढ़ रहा है, तो हमको बीच बीच में रुकना पड़ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ द वाटर। वेणुधर नायक जी, आप बता रहे हैं कि पानी का प्रवाह जो था वो पहले कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि पानी का प्रवाह बढ़ रहा है। वहाँ पर अभी कितने लोगों के और फंसे होने की संभावनाएं हैं, और साथ ही वहाँ पर जो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उसे लेकर आप अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? यहाँ अभी जो राहत का काम चला हुआ है उसमें आईटीबीपी है, बीआरओ है और यहाँ आर्मी, इंडियन आर्मी के डेक हैं, तो सारे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। स्टेट एसडीआरएफ है, सीएम साहब खुद आके यहाँ घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। रिलीफ वर्क तो अभी नहीं होगा, एक बार रेस्क्यू पूरा हो जाए देन विल सी दी रिलीफ वर्क, बट प्रायोरिटी इज लाइक रेस्क्यूइंग दी स्ट्रैंडेड पर्सन्स, क्योंकि जो चले गए पर जो बचे हुए हैं हमारा प्रायोरिटी है कि उनको उनका लाइफ सेव किया जाए, उनको प्रायोरिटी से बचाया जाए। वेणुधर नायक जी, हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कितने बड़े इलाके की इस वक्त बात कर रहे हैं? पूरे टर्रेन किस तरीके का है और ये कितने बड़े इलाके में इस इम्पैक्ट को महसूस किया जा रहा है? आप जो कह रहे हैं कि पानी का प्रवाह जो है बीच में शांत हुआ था, तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले हमारी डीआईजी एसडीआरएफ से बात हो रही थी, वो ये कह रही थी कि नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार तक लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
बेसिकली डाउन स्ट्रीम में जो इसका प्रभाव होगा वो तो डिपेंड करता है कि अभी सब्सिक्वेंटली पानी का फ्लो कितना बढ़ेगा। अभी क्योंकि बढ़ रहा है पानी, तो इट इज बेटर टू बी अलर्ट। पहाड़ी रास्ता आपको पता है, पानी जब प्रभाव ज्यादा होता है तो पहाड़ी रास्ता को काट देता है, और एक बार कटिंग शुरू हो जाए तो रास्ता धंस जाता है। तो इट इज बेटर टू टेक प्रिकॉशन नॉट टू ट्रैवल इन द रोड। जब पूरा सेफ सिचुएशन हो जाए तब जाके आवागमन शुरू हो। वर्तमान में मेरा खुद का ये एडवाइस रहेगा कि जब तक जरूरत ना पड़े रास्ते पे जाना आना बंद कर दिया जाए, जब तक कि पानी का प्रभाव कम ना हो जाए। वेणुधर नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आईटीबीपी सीईओ जोशीमठ अपडेट्स दे रहे थे, आपको बता रहे थे किस तरह ये तबाही आई। 10:35 उन्होंने कहा कि ये सैलाब आया और दो प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में जी न्यूज़ आपको लगातार बता रहा है, एक तो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा एनटीपीसी प्रोजेक्ट। दोनों की ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा। एक और अपडेट आपके लिए, ये थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था पानी का प्रवाह जो है वो कम हुआ है, लेकिन अभी आपने वेणुधर नायक जी को सुना, उन्होंने ये कहा पानी का प्रवाह एक बार फिर से तेज हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दो बातें, एक तो आप डरे नहीं, और दूसरा सोशल मीडिया पर बहुत से पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, आप किसी अफवाह पर ध्यान ना दें और तथ्य बेस्ड कवरेज के लिए जी न्यूज़ के साथ रहें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.